बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबको मेरा सलाम पहुँचे जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे। शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। मैं हूँ मानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जी आज कहीं जाने का मूड नहीं है। ये जो देख रहे हैं ना कि शायद आज फिर कोई व्लॉग हमारा होगा सैर सपाटे का, ना जी ना। ये बाहरों से कूड़े वाले डब्बे चुकन चले हैं। गार्बेज का एक ही दिन होता है पूरे वीक में, और बिफोर नाइट वो चीज़ें रखनी पड़ती हैं बाहर, अपने बॉक्सेस वगैरह, एक रिसाइकल का, एक गार्बेज का, क्योंकि सुबह सुबह वो गाड़ियाँ आती हैं और वो उठा के ले जाती हैं। और अगर आपने नहीं रखा, मिस कर दिया तो कोई बेल नहीं करनी और कोई आवाज़ नहीं आनी, कूड़े वाले ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं होना। तो ये वो लेने गए थे हम, और अब बना रहे हैं हम आज हलवा पूरी नाश्ते में, खुद बताते खुद, वाह जी वाह, मज़ा आ जाना है। हलवा बन गया। ये जनाब बना रहे हैं हम मसाला, अब डालेंगे इसमें चने और फिर पूरियाँ भी फ्राई करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मिलती नहीं है बाज़ार से, 2-3 दफ़ा का एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने खाया, पर ना वो मज़ा नहीं आया। वो जरा साडा पाकिस्तानी अनायत वाले का वो मज़ा नहीं आया। तो बस ऐसे ही है कि आप टाइम पास करने के लिए चले जाओ तो ठीक है, ओके है। तो यहाँ से थोड़ी दूर था तो मैंने सोचा चलो आज ज़रा थोड़ा घर ट्राई करते हैं। तो अच्छा ट्राई हो गया, पूरियाँ भी अच्छी बन गई थी और हलवा भी, चने भी, सब कुछ मज़ा आ गया, A1 हुआ था। और फिर साथ लस्सी वस्सी भी बनाई थी। लस्सी क्या, चलो थोड़ा फुल मोल दइए, अब करने ही लगे हैं मेहनत तो फिर बंदा पूरी करे। तो मज़ेदार काम था, सही रहा। ऐ नहीं गल के मैं बनाया, सही गल है, कसमें मज़ा आया सी। तो सब कह रहे थे। तो बस ये काम करके ना तो फिर हम करेंगे अब सफाई। सफाई का भी यहाँ पे एक अपनी टेक्निक ही है, क्योंकि आपको जो है ना पानी कम से कम, बल्कि ना होने के बराबर इस्तेमाल करते हुए आपको यहाँ सफाइयाँ करनी पड़ती हैं। मिट्टी भी नहीं है, चीज़ें भी नहीं हैं, तो डस्टिंग तो समझे हो गई कट। तो पीछे रह गई आपकी स्केरिंग, चीज़ें समेटो, झाड़ू पोछा करो, तो हो गई सफाई। इवन बर्तन धोते में भी पानी का इस्तेमाल यहाँ बड़े तरीके से करना पड़ता है, ज़मीन पे ना गिरे, शेल्फों पे ना गिरे, इस किस्म के काम करने पड़ते हैं। मजबूरी है भाई, हुण जिथे रहना में फिर उत्थे उस तरह के काम करने में। देखिए ना, अब रोज़ हम यहाँ पे ये सफाई का काम करते हैं, झाड़ू का काम, पोछे का काम, सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए। अदरवाइज़ कुछ निकलता तो है नहीं। निकले आज टिशू किसी के साथ से निकल गया होगा तो वो चला गया बेचारा। तो ये वाशरूम की भी सफाई ऐसे बड़े हिसाब से करनी पड़ती है कि जी पानी ज़मीनों पे ना गिरे। वहाँ के लिए अलग मॉप रखा हुआ है कि बाद में मॉप लगा दो, कोई पानी वानी गिरा है तो उसे साफ़ कर दो, ऐ कुछ दिया थे। काम करते में ना मैं भी साथ होती हूँ, लेकिन ना मेरा ज़रा नहीं बीच में आता। कहीं पता नहीं किस तरह वीडियो बनती है कि मां नू कट कर जाते हैं लोग। अच्छा, ये चाय गिर गई थी और मेरे को डिगी सी, और ये ना उठाते में गिरी थी। थोड़ी जल्दी थी, मेरे हस्बैंड ने जाना था तो ज़रा जल्दी से चाय पकड़ा दो, तो वो मेरे हाथ से थोड़ा स्लिप हो गया था। अदरवाइज़ ये होता है कि ये चूल्हे क्योंकि यहाँ के ना इलेक्ट्रिक है तो बड़ी एहतियात से काम करना पड़ता है। अदरवाइज़ ये होता है कि या तो ये जल जाती है चीज़ या फिर उबल जाती है, चूल्हा बंद करने के बावजूद भी, क्योंकि ज़ाहिर नीचे रॉड है तो वो तो हीट उनकी चल रही है, तो इस वजह से बड़ी एहतियात से काम करना पड़ता है। तो लेकिन ये कि सफाई की चीज़ें बड़ी अच्छी हैं इनके पास। इन्होंने ये जो यहाँ पे मिलती हैं इजीली, ये शीशा है ऊपर लगा हुआ क्योंकि, तो उसको साफ़ करने के लिए अलग से लिक्विड है, शेल्फें साफ़ करने के लिक्विड हैं, वाशरूम की चीज़ों के लिक्विड हैं। लिक्विड से करें और फिर ब्रश मारें या कपड़े से करें, वो फिर आप पे डिपेंडेंट होता है। ज़्यादा नहीं आप यूज़ कर सकते ना। मतलब हम लोग तो पता है पाकिस्तान में तो पानी सुट, वेपर मार, उतों पखे ला, उन पखे भी नहीं है, पखे कितों लाने ने। तो फिर इस तरह से एहतियात से ड्राई सा काम करके तो काम करना पड़ता है यहाँ पे। शामी के लिए मैं दाल चढ़ाने लगी हूँ। चिकन मैंने अलग से किया है, रेशा कबाब बनाने का इरादा था। तो ये जी इसमें डाली है दाल में। मैं अब
थोड़े मसाले डालूँगी। 2 कप ये दाल थी, 2 से 3 घंटे पहले मैंने भिगोई थी। तो मसाले हैं ये, एक मीडियम प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 चम्मच नमक है, मिर्च है, थोड़ी सी हल्दी है, ये अजवाइन है, इसका इस्तेमाल मैं लाजमी करती हूँ चीज़ों में। साबुत मसाला है, 1 बादियान का फूल है, एक ये है जी दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा तकरीबन 1 चम्मच ये साबुत धनिया है। ये सब हो जाएगा इसमें। और साथ क्योंकि 2 कप है दाल तो मैं 3 कप इसमें पानी डाल के पहले फुल आंच पे फिर मीडियम आंच पे इसको मैं देगची में ही रखूँगी। तकरीबन ये 20-22 मिनट में ये दाल हो गई। साथ साथ देखना पड़ता है क्योंकि लग ना जाए। फिर चॉपर में डाल के दाल मैंने अलग कर ली है। और चिकन ये देखें जी, ये मैंने इसके रेशे कर लिए हैं और ये अब डालूँगी इसके अंदर। साथ अब थोड़े से मैं ग्रीन चीज़ें हैं, मसाले हैं, थोड़ा धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं बीज निकाल के एज़ यूजुअल। ये है जी प्याज है चॉप किया हुआ और मसाला है पिसा हुआ, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर है। ये सब डाल के बड़े मज़े के बनते हैं कबाब। इस तरह से सब चीज़ें ये जो है ना खड़ी खड़ी सी मसाले मुंह में आते हैं तो ये बड़ा मज़े का कबाब बनता है। तो इसको करेंगे अब मिक्स करके तो फिर इसके बनाएंगे कबाब। कबाब काफ़ी ज़्यादा से बन जाते हैं एक वक्त में, ये तकरीबन 40-45 तो फिर फ्रीज़ हो जाते हैं। जो यूज़ किए बाकी सारे कबाब बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। और साथ वो जो यखनी बची थी उसका फिर मैंने मटर पुलाव भी बना लिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड कुछ ख़ास पसंद नहीं करते कि बर्गर वो कहते हैं बर्गर जो है ना एज ए स्नैक के तौर पे खाना है कि अब खाना थोड़ी खाना है, चावल भी बनाओ। तो फिर मैंने मटर डाल के तो वो यखनी डाल के चावल वो भी बड़े मज़े के बने थे। अब ये कबाब क्योंकि मैंने उसमें यूज़ करने थे बर्गर में तो इसलिए इसको फिर ब्रेड क्रम्ब भी लगा रही हूँ। अदरवाइज़ तो सिंपल भी कर लेते हैं, ऐसा कोई बिग इशू नहीं है क्योंकि ब्रेड क्रम्ब वाले जो होते हैं वो चावलों के साथ थोड़े मुझे तो मीठे मीठे लगते हैं। लेकिन यहाँ के ब्रेड क्रम्ब भी ना आपको स्पाइस में भी मिलते हैं और उसमें भी मिलते हैं प्लेन में भी, जैसे आपको ज़रूरत हो। तो बहरहाल ये मैंने बर्गर के लिए क्योंकि लिए थे तो इसलिए थोड़े से इस तरह के थे क्रिस्पी करने के लिए। तो ये थोड़े बहुत बच्चों को खुश करने से ड्रामे करने पैंदे रहे ना। ये जी लंच हमारा रेडी हो गया, रायता भी, चटनी भी, सलाद भी, मटर पुलाव शामी। ये तो खाएंगे मैं और मेरे हस्बैंड। फिर ये बर्गर बना रही थी बच्चों के लिए, बना के उनको दे दिए, सोचा एक ट्राई अपने लिए भी करूं। तो बेचारा बहुत ही गर्म सी दवा तो थोड़ा सा ना मिर्च डाल कर। अब ये काम करके याद आया हो ना केचप डालना, सॉस डालना, फिर चीज़ें निकाली फिर बनाई। और अभी इसकी लुक देखना, बेचारा बाहर से भी ना थोड़ा ख़राब हो गया। तो मैं चल कोई गल नहीं, नसीबा जो सड़ी चीज़ां रह गई ने खा लाँगे असीं गरीब बंदे। फाइनल इनका आज हेलोवीन का दिन था और इनकी आज फाइनल डेकोरेशन थी। तो ये देखिए इतना पैसा है लोग लाते ने। मैं बार एक ही गल करनी है, गल करके आप ही बंदा बाद शर्मिंदा हो जाता है कि हमें क्या उन्होंने पैसा जो मर्जी करन, पर समझ नहीं ना आती कि करते की नहीं पागल दे बच्चे। अब ये जो चीज़ें हैं कम से कम एक $300, $400 की है। फिर इसमें प्लस पॉइंट ये था, ये देखिए चॉकलेट्स इन्होंने रखी हुई हैं और घरों के बाहर इन्होंने बॉक्सेस में कि आप खुद आएँ और आके तो हमारी तरफ से गिफ्ट के तौर पे लेके जाएँ। जोक दर जोक लोग फिर रहे हैं, थैले इन्होंने भरे हुए थे, उठाते एक ही चॉकलेट है लेकिन क्योंकि हर घर के बाहर से उठाएंगे वो ऐसे नहीं लगता पे, ऐसे हमें ऐसे लग रहा था जैसे वो गोश्त की ईद नहीं होंगी। तो उन्होंने थैले भरे होंगे ने लोगों ने, गड्डियां चो निकलते हैं तो अपने जनाब थैले पकड़े हुए हैं, उधर से चॉकलेट उठा रहे हैं, उधर से चिप्स उठा रहे हैं। तो हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी और वैसे भी बड़ों ने तो नहीं उठाना होता, बच्चियाँ थी साथ, तो वो फिर जो उनको आवाज़ खुद दे रहा था उससे जाके फिर पकड़ लेती थी, ले लेती थी और जाके तो फिर खा लिया या 2-4 घर भी ले आई थी। ठंड बहुत शदीद ठंड थी उस दिन, इतनी हवा थी कि बुरा हाल था और लोगों ने जनाब ऐसे फिर रहे थे तो वह जिस तरह ईद है। और बाकी एंजी लगता है छोटे बच्चे रहे तो उधर जाके हाँ जी हमें। तो जी ये था आज का हमारा छोटा सा एक व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें। तो होती है मुलाकात फिर आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक मेरी तरफ से आप सबका अल्लाह निगहबान। जी एक यहाँ पर मैं एक चॉकलेट भी रहेगी।
को हमने